महानगर राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में सामाजिक न्याय परिचर्चा का भव्य आयोजन। जानकी नवमी के अवसर पर श्री सीता पूजनोत्सव सह मैथिली दिवस समारोह आयोजित। हराही पश्चिमी पर हुआ भव्य जानकी आरती सह दीपोत्सव कार्यक्रम। मिथिलावादी पार्टी ने धूमधाम से मनाया जानकी नवमी उत्सव। राज्य भाषा उर्दू के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ किया गया मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन। सीता माता की प्रेरणा से महिलाओं ने उठाई अधिकारों की आवाज, रखी अपनी मांगे। आज महानगर राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में सामाजिक न्याय परिचर्चा का भव्य आयोजन स्थानीय सभागार टाउन हॉल में अत्यंत गरिमामयी एवं वैचारिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा महानगर राजद अध्यक्ष गंगा मंडल ने की एवं कार्यक्रम का संचालन सचिन राम प्रधान महासचिव महानगर राजद दरभंगा ने किया। सामाजिक न्याय की जरूरत आज हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को परेशान किया जा रहा है। ये सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के कारण ये हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान किया जा रहा है। आज जो है पूरे बिहार के अंदर सभी 243 जिलों के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय पर परिचर्चा का कार्यक्रम पूरे बिहार में ये हर विधानसभा का अलग अलग टीम बनी हुई है, अलग अलग स्थिति है। आज दरभंगा शहरी विधानसभा की सामाजिक न्याय परिचर्चा का यहाँ कार्यक्रम टाउन हॉल दरभंगा में रखा गया है। इसके हमारे मुख्य वक्ता भूमिलाल मंडल जी जो पूर्व सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं और सामाजिक न्याय के योद्धा रह चुके हैं, वो उस विषय पर परिचर्चा में बात देने के लिए वो आज के कार्यक्रम में दरभंगा में। उसके अलावा राम साहब समस्तीपुर के विधायक केदार प्रसाद जी, राम सदा जी है, योगेश कुमार जी हैं, ये मुख्य वक्ता है जो आज हम लोगों को एक तरह से ये प्रशिक्षण शिविर के तरह जो है काम है और आगे लोगों को प्रशिक्षण देंगे कि सामाजिक न्याय क्या था, उसकी आज क्या स्थिति है। श्री सीता प्राकट्य दिवस जानकी नवमी के उपलक्ष्य में मंगलवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में जानकी पूजनोत्सव सह मैथिली दिवस समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के प्रधान कार्यालय परिसर स्थित मिथिला भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, पंडित देव नारायण झा एवं पंडित रामचंद्र झा, पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलनाथ झा, बैजनाथ चौधरी बैजू, डॉक्टर विद्यानाथ झा, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, डॉक्टर फूले पासवान आदि ने मिलकर किया। में उपस्थित सब स्वजन, प्रियजन, भगिनीगण सबके हम आइ के दिन में हार्दिक अभिनंदन करे छी, अहाँ सबके वंदन करे छी और संगे संगे आई मैथिली दिवस के शुभकामना से हो द रहल छी, जानकी नवमी के शुभकामना से हो द रहल छी। दमादक जन्मदिन तक हम सब के गौरवान्वित छी, खुद के गौरव महसूस करै छियै। कोई धरती पर हम सब जन्म ले लिए जे धरती पर मैया सीता के अवतरण भेलै। ऐसे बेसी हमरा सब के लेल सौभाग्य के बात कोनो नहीं भ सकै कि जे धरती पर जनक जननी मैया सीता के अवतरण मिले, वही मिथिला के हम सब सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए अलग से हर नगर इकाई में पिंक टॉयलेट बनाएंगे और आने वाले दिनों में जितना नगर निगम है वहाँ पिंक बस चलाने की भी योजना सरकार की है। और 15 अगस्त को हमने निर्णय लिया है कि पटना में एक रूट मेट्रो का भी चालू करेंगे। इस पर हम तेजी से काम करें।
मिथिलावादी पार्टी एवं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में मंगलवार को जानकी नवमी के अवसर पर जानकी आरती सह दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हराही पोखर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने बने घाट पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में जानकी नवमी के अवसर पर हम लोगों के द्वारा हराई पश्चिमी पर जानकी आरती सह दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मिथिलावासियों से अपील कर रहे हैं कि जो जानकी जी है वो मिथिला की बेटी है। अगर माँ जानकी का पूजा अगर मिथिला क्षेत्र में नहीं किया जाएगा तो किस क्षेत्र में किया जाएगा। आज रामनवमी को हम लोग पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जबकि हम लोग जानकी नवमी को भूल चुके हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम माँ सीता की धरती मिथिला में माँ जानकी का नवमी कम से कम भव्य रूप से मनाया जाए। हमारे साथी ने कहा कि हम लोग अपील कर रहे हैं कि देश स्तर पर माँ जानकी के नवमी को बड़े स्तर पर मनाया जाए, धूमधाम से मनाया जाए। देखिए, हर साल की भांति हम लोग जानकी प्रकाट्योत्सव मतलब जानकी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मिथिला के हर एक गाँव में जानकी उत्सव के रूप में जानकी नवमी के रूप में मना रहे हैं। हर साल की भांति हमने जैसा 6 साल पूर्व शुरुआत किया था दरभंगा के हृदय स्थली हराही पोखर के पछवाड़ी तट पर संकट मोचन मंदिर के सामने आप देख सकते हैं माँ जानकी की प्रतिमा के साथ हम लोग यहाँ पूजा अर्चन के साथ हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। और दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में राज्य भाषा उर्दू के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं मोहम्मद अनवार अहमद अंसारी जिला उर्दू भाषा पदाधिकारी से हमारे संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने कहा कि उर्दू को लेकर 1 महीने का मासिक समीक्षा होता है। बहुत सारी चीजें पूछी गई है, उस सबको ऑर्गेनाइज करके वहाँ 5 तारीख को आज ही शाम तक मेल करना है। लेकिन आप लोगों को बार बार कहा गया, लेटर दिया गया, उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो अभी से इस तरह तसाहुल बरतिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और सर जा रहे हैं तब भी देखिए कि आँख का ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी ये मुसलसल आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी इनको रेस्ट पे कहा गया तब भी सर देखिए आप लोगों के लिए कितना हमदर्दाना जज्बा रखते हैं कि ये मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। हालांकि इनको समीक्षा हो रहा है, 1 महीना की मासिक समीक्षा होता है उर्दू का हर जिला से एक ऑफिस से, ये भी इस जिले के अंदर आते हैं ऑफिस, ब्लॉक, अंचल, ऑफिसर, निबंधक, सबका भी का समीक्षा होगा। क्या क्या समीक्षा किया, क्या निर्देश दिया गया? उर्दू से संबंधित कितने काम किए हैं उसका समीक्षा, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू का भी। किन किन लोग से समीक्षा किया गया है जी? किन किन लोगों को साथ समीक्षा किया गया है? इसमें हमारे उर्दू ट्रांसलेटर भी हैं, सहायक भी हैं, उर्दू टाइपिस्ट भी हैं, तीनों पद के इसमें आते हैं। मंगलवार को राम जानकी नवमी के पावन अवसर पर दरभंगा जिले में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम का 19वां दिन किसी पर्व त्योहार से कम नहीं रहा। इस दिन को सीता माता के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा कलश पूजन के साथ की गई। कार्यक्रम में ग्राम संगठन क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और इसे एक सामूहिक उत्सव का स्वरूप दिया। महिलाओं ने सीता माता के आदर्शों, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और त्याग को स्मरण करते हुए चर्चा के माध्यम से महिला अधिकार और उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर विस्तार से संवाद किया। इस अवसर पर बेनीपुर प्रखंड की पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी महिलाओं ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि पशु शेड और दुग्ध संग्रहण केंद्र की स्थापना की जाए ताकि उनके व्यवसाय को संगठित रूप से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को प्रमुख मुद्दा बताया और पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। महिलाओं का कहना था कि खेती के बाद पशुपालन ही इस क्षेत्र में आय का सबसे बड़ा स्रोत है और इससे शुद्धिकरण से सैकड़ों परिवारों की आजीविका सशक्त हो सकती है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है।
मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर रहेंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।